Good morning, students. In this video, we study BA Part 1st, John Donne and his poem Go and Catch a Falling Star. So let's start this video. John Donne was born 1572 and died 1633. जॉन डन का जन्म 1572 में हुआ है और 1633 में मृत्यु हुई है। तो जॉन डन्स फादर डाइड व्हेन जॉन वॉज 4 years ओल्ड। जॉन डन के पिता की तब मृत्यु हो गई जब जॉन डन 4 वर्ष का था। ही वॉज ब्रॉट अप बाई हिज मदर। उसकी माँ के द्वारा उसका लालन पालन किया गया। ही वेंट टू कॉलेज विद ए प्लान ऑफ बिकमिंग ए लॉयर और प्रीस्ट। उन्होंने कॉलेज में वकील और पादरी बनने की योजना से दाखिला लिया या वो कॉलेज गए। ही एकम्पनीड दी अर्ल ऑफ एसेक्स। वो एसेक्स के अर्ल के साथ ऑन ए नवल एक्सपेडिशन, वो एक समुद्री यात्रा पर गए कैडिस इन 1596 में। और इसके बाद वहाँ से फिर वो कहाँ गए, टू दी अजोर्स इन 1597 और 1597 में वो अजोर्स गए। इन 1601 में ही वॉज अपॉइंटेड, उनको चुना गया सेक्रेटरी टू दी सर थॉमस ईगर्टन। सर थॉमस ईगर्टन का सेक्रेटरी उनको चुना गया। जब उनको चुना गया सेक्रेटरी तो ही फेल इन लव विद एन मूरे। तो वो एन मूरे से प्यार करने लगे, जो कौन थी, वन ऑफ हिज एम्प्लॉइज रिलेटिव्स। वो उनके जो एम्प्लॉई थे उनके रिश्तेदार थी। ही मैरिड हर, और फिर उन्होंने उससे एन मूरे से शादी कर ली। दिस मैरिज कॉस्ट डन हिज जॉब। और इस शादी की जो कीमत है डन को अपने जॉब से चुकानी पड़ी, अर्थात डन को जॉब से निकाल दिया गया। फॉर नियरली 13 years, लगभग 13 साल ही एंड हिज वाइफ, वह और उसकी पत्नी हैड ए वेरी डिफ़िकल्ट टाइम, एक कठिन समय से दौर से गुजरे। डन फाइनली बिकेम ए प्रीस्ट। डन अंत में प्रीस्ट बन गया इन 1614 में। ही रोट ए लॉट ऑफ रिलीजियस प्रोज। उन्होंने बहुत अधिक धार्मिक प्रवृत्ति के गद्य लिखे। हिज पोएम्स आर वेरिएंट इन सब्जेक्ट मैटर। उनकी जो कविताएं हैं वो विषय वस्तु को विविधता लिए हुए हैं। समटाइम्स दे डील विद लव। कुछ कविताएं उनकी प्यार के बारे में, महिलाओं के बारे में हैं। समटाइम्स विद कुछ कविताएं गॉड और डेथ के बारे में, भगवान और मृत्यु के बारे में। ही हैज़ ए कॉम्प्लिकेटेड वे ऑफ सेइंग। उनका कहने का जो तरीका है बड़ा ही जटिल है इन इस पोइट्री, उसकी कविताओं में, क्योंकि इनको मेटाफिजिकल पोइट के नाम से जाना जाता है। और जो मेटाफिजिकल जो पोइट होते हैं वो अपनी जो कविताएं हैं या अपनी जो रचनाएं हैं वो इजी वे में नहीं लिखते, वह ज़्यादातर इमेजों का प्रयोग करते हैं। ही डज नॉट यूजुअली मेड यूज ऑफ सिंपल डायरेक्ट एंड स्टेटमेंट और इमेजेस। वो ज़्यादातर यूजुअली सामान्यतः उपयोग में नहीं लेते साधारण प्रत्यक्ष स्टेटमेंट और इमेजेजों का। एज ए पोइट डन रिकॉग्नाइज केम आफ्टर हिज पोइम्स वर पब्लिश इन 1633। कवि के रूप में डन की जो पहचान है वो उसकी कविताओं के बाद आई। 1633 में उसकी कविताओं के प्रकाशन के बाद आई। ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, उसके पूरे जीवन समय उनकी जो कविताएं हैं वह सर्कुलेटेड घूमती रही इन मैन्युस्क्रिप्ट पांडुलिपि के रूप में, एक के बाद दूसरे पाठक के पास, एंड वर एडमायर्ड। और उनकी कविताओं की प्रशंसा की गई बाय द डिसर्निंग। जो बाल की खाल निकालने वाले हैं, जो समालोचना करने वाले हैं, उनके द्वारा उसकी कविताओं की प्रशंसा की गई या आलोचकों के द्वारा उसकी प्रशंसा की गई। अब हम इस कविता को पूरी लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं कि गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार। गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार। इस कविता को हम 3 पैराग्राफ में चेंज करके पढ़ सकते हैं कि पहला जो स्टेंजा है उसमें कवि हमें जो असंभव जो काम हैं उनकी झड़ी लगा देता है, उनकी एक सीरीज सी लगा देता है। दूसरे स्टेंजा में हम उस व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं जिसको भगवान ने प्रतिभा दी है कि वो अजीब अजीब दृश्यों को देख सकते हैं, और जब वो अपनी यात्रा पर गुजरते हैं और वो क्या महसूस करते हैं, क्या देखते हैं और उसके बारे में बताते हैं, उसके बारे में वर्णन कर सकते हैं। और तीसरे में कवि जो है वो ये कहता है कि रियल में सच्ची और वफादार महिला नहीं है।
मान सकता हूँ कि आप पहली बार जब मिले हो तो वो हो सकती है, लेकिन कुछ समय बाद आपको वो झूठी मिलेगी। तो देखिए, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट स्टैंजा में वो हमको जो इम्पॉसिबल जो वर्क्स हैं उनकी एक सीरीज़ दे रहा है। ये जो कविता की जो थीम है वो महिला की बेवफाई के बारे में, इनकॉन्स्टेंसी ऑफ फेयर वीमेन। गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार। जिस तरीके से एक टूटते हुए तारे को पकड़ना बहुत ही कठिन काम है। गेट विद ए चाइल्ड ए मैंड्रेक रूट, कि एक मैंड्रेक एक प्रकार का जो पौधा होता है उसकी जड़ों से बच्चा पैदा करना बड़ा कठिन होता है। टेल मी वेयर ऑल पास्ट ईयर, भूतकाल को बताना बड़ा कठिन है। और हु क्लेप्ड द डेविल्स फुट, कि किसने शैतान के पैर को चीरा है। अब तक हम 4 असंभव कार्य पढ़ चुके हैं कि टूटते हुए तारे को पकड़ना संभव है, मैंड्रेक जो एक प्रकार का पौधा है उसकी जड़ों से बच्चा पैदा करना असंभव है, भूतकाल कहाँ गया है भूतकाल के बारे में बताना असंभव है, और किसने शैतान के पैर को चीरा है इसको भी बताना असंभव है। टीच मी टू हियर मरमेड सिंगिंग, और मुझे भी सिखाओ मरमेड जो एक जलपरी होती है उसके गाने को सुनना, अर्थात जलपरी के गाने को सुनना भी असंभव है। और टू कीप ऑफ एनवी स्टिंग्स, और मानव के व्यवहार को चेंज करना भी बड़ा ही कठिन काम है जिससे उसके मन से ईर्ष्या दूर हो जाए। एंड फाइंड आउट द विंड्स सर्व टू एडवांस एन ऑनेस्ट माइंड, और उन कारणों का पता लगाना जिससे एक ईमानदार व्यक्ति बनता है। ये सभी काम क्या हैं, असंभव हैं। तो यहाँ पर आपने देखा है कि कभी 7 प्रकार के असंभव जो कार्य हैं उनकी हमको सीरीज देता है। इसके बाद सेकंड स्टेंजा को हम करते हैं। इफ़ दो वी बॉर्न टू स्टैंड साइड, कभी कहता है कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो अजीब दृश्यों को देखने की, थिंग्स इनविजिबल टू, अदृश्य चीज़ों को देखने की उसमें क्या है, भगवान ने उसको ताकत दी है, शक्ति दी है, यदि वह व्यक्ति राइट 10,000 डेज ए नाइट, इसमें हाइपरबोल अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है कि राइट 10,000 डेज ए नाइट, वही व्यक्ति जिसको अजीब दृश्य चीज़ों को देखने की शक्ति दी गई है, यदि वही व्यक्ति 10,000 दिन रात्रि तक घूमे, टिल ए स्नो वाइट हेयर ऑन दी, जब तक कि उसके बाल सफ़ेद नहीं हो जाए। दो रिटर्न विल टेल मी, और जब वो अपनी यात्रा से लौटता है तब वो मुझे बताता है, ऑल स्ट्रेंज वंडर्स दैट वी फॉल दी, कि उसके सामने जितने भी अजीब दृश्य पड़े। एंड स्वेयर नो वेयर, लेकिन वो शपथ पूर्वक नहीं कहता है कि मुझे कहीं नहीं मिली, लिव्स ए वुमन, एक महिला नहीं मिली, ट्रू एंड फेयर, जो सच्ची और वफादार हो। अब यहाँ पर कवि जो है वो पाठकों को चैलेंज कर रहा है अंतिम उसमें कि इफ़ दो फाइंडेस्ट वन, और यदि कोई पाठक चैलेंज करता है कि हाँ मैंने ऐसी फेयर एंड ट्रू जो महिला है उसको ढूंढ लिया है, तो लेट मी नो, मुझे बताइएगा। सच ए पिलग्रिम वर स्वीट, कि वास्तव में उसके पास जाना एक तीर्थ यात्रा के समान होगा। जैसे एक तीर्थयात्री एक तीर्थ यात्रा पर जाता है, यह उसके समान होगा। सच ए पिलग्रिमेज, पिलग्रिमन तीर्थ यात्रा वर स्वीट, बड़ी अच्छी होगी। लेकिन सेकंड टाइम ही जो कभी अपने विचारों को त्याग देता है, येट डू नॉट आई वुड नॉट गो, नहीं मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। दो एट नेक्स्ट डोर, चाहे वो अगले ही दरवाजे पर क्यों नहीं हो, वी माइट मीट, मतलब हमें चाहे वो अगले ही दरवाजे पर क्यों नहीं मिले, हम उस महिला के पास नहीं जाएंगे। तो सी वर ट्रू, कि वास्तव में वो महिला सच्ची हो सकती है, व्हेन यू मीट हर, जब तुम उससे मिले, मतलब जब तुम उससे मिले तो वो सच्ची हो सकती है। लेकिन कुछ समय बाद आपको पता लगेगा कि एंड लास्ट, अंत में, टिल यू राइट योर लेटर, जब तुम पत्र लिखोगे, अर्थात कुछ समय बाद आप उससे मिलने के बाद जब आप पत्र लिखोगे, तो यट सी विल बी फॉल्स, तो आप पाओगे कि वह झूठी हो चुकी है। ईयर कम और 2 और 3, और उसके 2 और 3 क्या हो चुके हैं, मित्र हो चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, इस कविता में हमने महिला की बेवफाई के बारे में जो जॉन डन है वो बताता है कि जिस तरीके से ये सब असंभव काम है कि टूटते हुए तारे को कैच करना संभव है, मैंड्रेक प्लांट से एक बच्चे पैदा करने आसान है, बड़ा ही कठिन है, भूतकाल कहाँ गया इसको बताना कठिन है, किसने शैतान के पैर को चीरा है ये बड़ा कठिन है, जो जलपरी होती है उसके गाने को सुनना बड़ा कठिन है, और कि मानव के स्वभाव को चेंज करना बड़ा कठिन है, और उन कारणों का पता लगाना जिससे एक व्यक्ति ईमानदार होता है। जिस प्रकार ये सभी जो कारण हैं बड़े ही क्या है, असंभव हैं कि हम इनको नहीं कर सकते, लेकिन कभी क्या करें, ये काम तो फिर भी संभव हो सकते हैं,
लेकिन इस संसार में एक सच्ची और वफादार महिला को पाना बहुत ही कठिन है। तो स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।